बिज़नेस में भी थोड़ा-सा लॉस हुआ और थोड़ा-सा माइंड भी उस तरफ नहीं था बिज़नेस की तरफ, जैसे आजकल मुल्क के हालात हैं। वर्क में एंटर हुआ था तो ये सोच के हुआ था कि मैं अपनी वीकनेसेस पे काम करूँगा। कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल मेरा बहुत लो है। फोकस किया था कि नेवर गिव अप। मुझे पता था कि कोर्स जॉइन करने के बाद ये डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। मेरी पहले वीकनेस थी, अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। एक और चीज़ याद है कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम बशीर है। मैं इनेबलर्स रिंग मियां खान का स्टूडेंट हूँ और इस टाइम मैं अमेज़न होलसेल बिज़नेस मॉडल पे जो है सर्विसेज दे रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है। मैंने बेसिकली बीएससी किया हुआ है। बीएससी के बाद कुछ वजूहात की वजह से बिज़नेस की तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा था। उसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया और 7 से 8 साल जो है वो अपना बिज़नेस रन किया है। और उस दौरान मुझे बिज़नेस में भी थोड़ा सा लॉस हुआ और थोड़ा सा माइंड भी उस तरफ नहीं था बिज़नेस की तरफ, जैसे आजकल मुल्क के हालात हैं। और साथ साथ मैं इनेबलर्स को फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया पर। बिज़नेस ना चलने की वजह से मैंने उसको वाइंड अप करने के बाद मेरा माइंड यही था कि मैं इनेबलर्स के साथ रहकर और इस फील्ड में इंटर हूँ। मुझे 8 मंथ हो गए हैं इनेबलर्स के साथ। 3 मंथ का ही मैंने कोर्स अपना कंप्लीट करने के बाद वॉर के बारे में मैंने सुना, तो ये था कि कोर्स करने के बाद पहले से माइंड बनाया हुआ था कि मैंने वॉर ज्वाइन करना है। और अब 5 मंथ से मैं वॉर का स्टूडेंट हूँ। मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैंने सर साकिब अज़हर की वीडियोज़ देखी, जिससे मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में जो है वो अच्छा काम कर सकता हूँ। कोर्स में एनरोल हुआ, मैं इनरोल से बात की, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे कोर्स के दौरान भी, और कोर्स के बाद भी मुझे अच्छी गाइडेंस दी है कि आप वॉर ज्वाइन करें। वॉर ज्वाइन करने के बाद वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने मुझे जहाँ स्टक हुआ हूँ वहाँ पर उन्होंने मेरी अच्छी हेल्प की है। मैं जब वॉर में एंटर हुआ था तो ये सोच के हुआ था कि मैं अपनी वीकनेसेस पे काम करूँगा, और मैंने अपने ट्रेनर से भी ये बात की थी कि मुझे जो इशू आ रहा है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल मेरा बहुत लो है। उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप प्रेजेंटेशंस वगैरह दें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें। उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। मेनली सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी गलतियाँ थी, जो मेरी कमज़ोरियाँ थी, वीकनेसेस थी, मैंने उस पर अपने ट्रेनर्स से बात करने के बाद जो है उस पर कंट्रोल हासिल किया है। और सेकेंडली जो है मैंने यहाँ पर टीम कैसे बनाना है, टीम वर्क में कैसे काम करना है, ये भी मैंने इसमें सीखा है। और जो सीखने की जर्नी वो मेरी अभी तक जारी है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे वर्क ज्वाइन करने के बाद सीखने को मिल रही हैं। जो प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर इशूज़ आते हैं वो सब कुछ जो है वो मुझे वर्क ज्वाइन करने के बाद अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक। सबसे पहले जो मुश्किलात में है वो यही था कि कंसिस्टेंसी का काफ़ी इशू था, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है। कोर्स जो कंप्लीट करने के बाद जब वर्क ज्वाइन करते हैं वो जो ड्यूरेशन है फर्स्ट क्लाइंट आने से पहले का, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। थोड़ा सा इशू ये भी था कि मैं अपने काम के साथ रोज़ की रूटीन है वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसमें भी मुझे ट्रेनर्स ने काफ़ी हेल्प की। इस कोर्स में आने से पहले मैंने सर साकिब अज़हर की वीडियोज़ देखी थी, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया था कि नेवर गिव अप जो है वो आपने साथ लेके चलना। और ये माइंड मेरा तब से था जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे पता था कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये डिफ़िकल्टीज आएंगी। बस थोड़ा सा होता है मेंटली तौर पे डिस्टार्ट हो जाता है जब क्लाइंट नहीं मिलता है। वॉर ज्वाइन करने के बाद पहले 3 मंथ तो मेरे था कि ठीक है जी, मुझे इतना टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा हो गया था, मैं डिसाइड हो गया था कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। उसमें मुझे मेरे ट्रेनर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स ने काफ़ी हेल्प की है। अब मेरी अर्निंग शुरू हो गई है तो मुझे ज़्यादा इस फील्ड में अच्छा लग रहा है। $400 से $500 जो है वो लास्ट 2 मंथ से जो है वो अर्न कर। मैं यूएस मार्केट में होलसेल मॉडल पे काम कर रहा हूँ। यूएसए मैंने चूज़ इसलिए की थी क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है इस फील्ड की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर यूएसए मार्केट में क्लाइंट्स की आने की, और उसके अलावा कस्टमर्स और जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो एज ए न्यू कमर मुझे ये फील हुआ कि पहले सबसे बड़ी मार्केट में इन हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद जैसे ही मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रैक्टिकली वर्क करने का, और फिर मैं आस्ता आस्ता जो है माइंड है आगे यूके मार्केट में और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी काम करने का। जी, मैंने अपने गोल्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है सेट किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना होलसेल जो मॉडल है वो शुरू करना है, और इसके बाद मेन फोकस जो है वो अपना पीएल लॉन्च करना है। स्ट्रेंथ, अब इनेबलर्स ज्वाइन करने के बाद तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी पहले वीकनेस थी अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। यहाँ इस फील्ड में आने के बाद अपनी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उस पर मैंने काम किया है। अपनी इस फील्ड पर इतना मुझे ग्रिप हासिल है कि मैं किसी को भी इस फील्ड में आने से पहले उसको मैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। यही है कि अब काम को मैनेज कैसे लेकर करना है, क्योंकि अभी मेरा इनिशियल फेज़ है और प्रैक्टिकली काम में अभी इंटर हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए इशू आ रहे हैं कि मैंने
कैसे इसको मैनेज करना है उसमें थोड़ा सा जो है वो मैं लैग कर रहा हूँ। न्यूबीज़ के लिए मेरा यही मैसेज है कि वही सबसे पहले तो आप किसी भी फील्ड को चूज़ करें तो आप उसमें मेहनत करें, आप अपना प्रॉपर इंटरेस्ट जो है वो आप शो करवाएं और इनेबलर्स आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शो करवा रहा हूँ आपको कि मेरा इंटरेस्ट था ई कॉमर्स से रिलेटेड, जो अर्न कर रहा हूँ इसमें मेरे ट्रेनर्स का और मेरे सीनियर्स का काफ़ी अच्छा रोल है। मैं इस फील्ड में जो आया हूँ वो सर साकिब अज़हर की वजह से आया हूँ, क्योंकि इनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी इस फील्ड में जो है आ सकता हूँ। सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह मैंने देखी, उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं इस फील्ड में आऊँ तो मैं भी इस पर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। काफ़ी सारी जो उनकी स्टोरीज़ हैं जिसमें मुझे सबसे पहले ये याद है कि उन्होंने ये कहा था कि नेवर गिव अप। इस फील्ड में आने के बाद जो है वो आपने इस वर्ड्स को याद रखना है। और एक और चीज़ याद है कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, तो आप इस चीज़ में ज़्यादा जल्दी कामयाब होंगे।